हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 50 क्वेश्चन का जो डेली का प्रैक्टिस सेट आता है। इस वीडियो में हम देखेंगे 100 क्वेश्चन को, जिसमें रहेगा सोशल साइंस का, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। रिविजन के तौर पर इसे लगाइए करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया, ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ओबरा शहर प्रसिद्ध है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। तो यह प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्लांट के लिए। थर्मल पावर प्लांट के लिए भारत में 2001 से 11 में साक्षरता दर में वृद्धि दर है, यह है 9.20%। बॉर्लॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। बॉर्लॉग पुरस्कार किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। यह दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अमन धान उगाया जाता है। अमन धान उगाया जाता है, यह उगाया जाता है नवंबर दिसंबर में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। उद्यान से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध जो है यह मत्स्य उत्पादन से है। मत्स्य उत्पादन से है, ना कि कुक्कुट पालन से है। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे सौंपा था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे सौंपा था बताइएगा। यह सौंपा था किसी को नहीं। किस शासक की मुद्रा पर सीप तथा नंदी का चित्र का अंकन किया गया था। किस शासक की मुद्रा पर सीप तथा नंदी का चित्र का अंकन किया गया था। यह किया गया था कुषाण शासक के सिक्कों पर। एक बार इसे कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक यह घोषणा करता है कि मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह कहा था छठे अभिलेख में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी। यह बनाई थी उज्जैन में। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है, यह है चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। किसकी स्मृति में। सरोजिनी नायडू की स्मृति में। भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, तो यह 3। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। यह है अधीनस्थ न्यायालय का। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है। वरीयता क्रम में बताना है। यह हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति तो पहले स्थान पे आते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री। 5वें नंबर पर कौन आते हैं, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सरकारीय आयोग का सदस्य था। सरकारीय आयोग का संबंध किसे है, तो केंद्र राज्य से संबंधित है। सरकारीय आयोग का सदस्य कौन था, इसमें से बताना है, तो आ जाएगा SR सेन। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। बिल्कुल सही मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, जनता के पास सही मामले अंतिम अधिकार जनता के पास। ये गलत दिया गया है, लेकिन पूछा जा रहा है भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ पूछा जा रहा है, तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही इसका अर्थ है। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किसका है। यह कथन किसका है, तो भीमराव अंबेडकर का। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अधिक आपराधिक मामला हो जाएगा समवर्ती सूची। निगम कर हो जाएगा संघ सूची। भूमि सुधार किस सूची में आता है, भूमि सुधार बताइएगा। संघ सूची में तो नहीं आता है, यह आता है राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि परिवार नियोजन किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, तो यह केवल और केवल भारतीयों को। 15, 16, 19, 29, 30 ध्यान रखिएगा। केवल और केवल किसे प्राप्त है, तो भारत के निवासियों को, भारत के नागरिकों को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल भारतीयों को, जो भारत की नागरिकता ग्रहण कर रखे हैं उन्हीं को। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से जिस क्रम ने सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, बताइएगा कौन सा क्रम सही है। NS रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यही इसका क्रम है और यही इसका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की थी। यह 1897 ईस्वी में किसने की थी? पता होगा, स्वामी विवेकानंद ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। सुमिलित करने के लिए दिया गया है। नेतृत्व किसने किया? तो झांसी से बिल्कुल लक्ष्मीबाई, झांसी से लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह, संभलपुर से सुरेंद्र साई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका नाम था मीर जाफर। राजा राममोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है अल्बुकर्को, जो कि पुर्तगाली का वास्तविक वायसराय था। पुर्तगाल का वास्तविक क्या था? वायसराय था। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए दिया गया है। बताइएगा, जनजाति दिया गया है और उसका निवास स्थान दिया गया है। संथाल कहाँ का हो जाएगा? झारखंड का हो जाएगा। भील कहाँ का है? तो यह है मध्य प्रदेश का। लेप्चा जो हो जाएगा ये कहाँ का हो जाएगा? तो सिक्किम का। सिक्किम का हो जाएगा। और जौनसारी कहाँ का हो जाएगा? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का। इसका राइट आंसर क्या मिल गया? इसका राइट आंसर हो गया 3, 1, 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? यह बनाया था कथकली। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो केरल का। केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम यह है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। कथक उत्तरी भारत का है, या खास करके अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का है। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? यह हुआ था 1921 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर तो नहीं है। पूर्वी रेलवे का कोलकाता और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा जगह? बिलासपुर। और यही क्या है? राइट आंसर है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। राउरकेला कहाँ है? बताइएगा। और किसके सहयोग से बनाया गया है? मैं प्रैक्टिस सेट में बताई भी हूँ। यह है क्योंझर से। क्योंझर से। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय राजाओं में से किसकी प्रशंसा पर्याप्त प्रशस्ति में अलंकृत शब्दों में की गई है? यह किया गया है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का। किसके द्वारा निर्मित किया गया था? हरिसेन के द्वारा। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? यह हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, जो कि हुआ था 1916 ईस्वी में, और पहली बार यहाँ भाषण दिए थे। भू प्रॉपर्टी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? भू प्रॉपर्टी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? इसका जो प्रतिशत है यह है 0.025%। 34 नंबर प्रश्न है। राज्यसभा में स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सीटों के मामलों में जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वहाँ सर्वाधिक क्या होता है? सीट रहता है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन के अनुसार, जो कि पहला स्थान पे कौन सा है? तो यूपी है। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के स्थानों सीटों के आरक्षण का प्रबंध किया गया है? पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह किया गया है अनुच्छेद 243 के घ में। अनुच्छेद 243 के घ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? द्वितीय राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ते थे बीवी गिरी। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनना ही क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? यह करता है राज्यपाल। निम्न से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, जबकि राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग ये ऐसा संवैधानिक संस्था है जिसका चर्चा संविधान के अनुच्छेदों में किया गया, वह संवैधानिक होता है।
जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। समिति से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाई हूँ, प्लीज़ उसे जाकर के आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि समिति से हर बार क्वेश्चन चाहे बिहार दरोगा हो या बीपीएससी पूछा ही जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा शाह आयोग। इसका कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगी, लिंक देख लीजिएगा। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस नाम से जानी जाती है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस नाम से जानी जाती है। यह जानी जाती है मुनिस अल अरवाह। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे, तो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। इनका मकबरा कहाँ है, तो अजमेर शरीफ में है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किसी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन से उन्मुक्त करता है। यह करता है 38वां संशोधन। निम्नलिखित में से किस वर्ष पूना सार्वजनिक सभा स्थापित हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा स्थापित हुई थी कब, तो 1870 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 44 है, भारत के काल क्षेत्र टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर चुनिएगा। समग्र देश के लिए एक मानक समय है, जो कि सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों में वर्षा होती है। यह होता है पंजाब में। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है। मध्य प्रांत एनवी खड़े, मद्रास सी राजगोपालाचारी, उड़ीसा बीजी खड़े, जो कि गलत है, असम सादुल्ला। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। इसमें उनका साथ किस नेता ने दिया था। यह दिया था भीमराव अंबेडकर ने। निम्न से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। यह किसने कहा था, तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यह रहे थे 21 वर्ष। 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। यह हो जाएगा दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित है अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाकुल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है जतिन दास, जबकि नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस संबंधित नहीं है। और यही क्या है, राइट आंसर है। अब 50 क्वेश्चन और देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसने स्वीकार किया कई बैलुओं और बेटों के पराजय से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जमीन पर मैं उनके स्रोतों को तो नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, हैदर अली। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से नार्वेस्टर जो है भारत में नहीं बहती है। नार्वेस्टर कहाँ बहती है, न्यूजीलैंड में। और यही क्या है, सुमेलित नहीं है। ब्लेजार्ड तो है जो दक्षिण अफ्रीका में बहती है। इसे एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर डी है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज दरबार में सीधा तथा पैबोस परिपाटी का प्रचलन सल्तनतकालीन शासक बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर के प्रथम शासक कृष्णदेवराय थे। नहीं, देवराय थे, देवराय। शांति एवं भाईचारा स्थापना हेतु सुलह ए कुल अवधारणा को सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर ने अपनाया था। यह भी सही है। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य हेतु ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। यह किया गया था मुद्रा राक्षस में। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत था। बिल्कुल सही दिया गया है। पल्लवों की राजभाषा तमिल थी, जो कि गलत दिया गया है। पल्लवों की राजभाषा तमिल नहीं थी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी और मराठा राजभाषा क्या थी, तो मराठी थी। मराठा राज की राजभाषा मराठी थी।
मुगल काल की राजभाषा जो थी फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। कांडला कांडला जो है पूर्वी तट पर नहीं है, जबकि चेन्नई, तूतीकोरिन और पारादीप कहाँ है? उत्तरी तट पे अवस्थित है। पूर्वी तट पे अवस्थित है। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता बने रहने का मुख्य कारण है। इसका कारण है वार्षिक बाढ़ एवं जलोढ़ मृदा का जमाव। सुमेलित नहीं है। घास का मैदान दिया गया है। बेल्ट कहाँ का है? तो दक्षिण अफ्रीका। वेल्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका। अर्जेंटीना का पंपास हो जाएगा। पार्कलैंड ब्राजील की घास नहीं है, जबकि लालोन जो है वेनेजुएला की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथन पर विचार कर तथा सही उत्तर का चयन करें। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक यस। गोत्र व्यवस्था ऋग वैदिक काल में प्रचलन में आई। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन जो है शतपथ ब्राह्मण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 क्या है? सही दिया गया है। गोत्र व्यवस्था ऋग वैदिक काल में प्रचलन में आई, यह सही नहीं है। गोत्र व्यवस्था जो आता है यह उत्तर वैदिक काल में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? यह हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। निम्न कथनों पर विचार करिए कौन सा कथन सही है। इसमें से बताना कौन सा कथन सही है। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था और राष्ट्रगान 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 क्या है? दोनों सही दिया गया है। किसने सिंधु सभ्यता हड़प्पा के नाम पर सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया? यह देने वाले कौन थे? तो यह थे सर जॉन मार्शल। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को केवल विधि द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। क्वेश्चन 17 है, किस कारण लोकसभा के किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? यह घोषित किया जा सकता है अयोग्य राष्ट्र ध्वज का अपमान करने पर। वालचा धुरा दरा निम्न से किस किस को जोड़ता है? वालचा धुरा दरा किस किस को जोड़ता है? यह जोड़ता है कुमाऊं को तिब्बत से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन चंदन के लिए प्रसिद्ध है। चंदन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में आता है और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में साल आता है, जबकि आर्द्र वन में शीशम नहीं आता है, यह शुष्क पर्णपाती वन में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 क्या है? सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्कर में नामित भारतीय फिल्म है? कौन सी ऑस्कर में नामित भारतीय फिल्म है? इनमें से सभी, जैसे सलाम बॉम्बे, मदर इंडिया और लगान। निम्न कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। न तो 1 सही है और न ही 2। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश 123 के तहत जारी करता है, यह विधायी अधिकार है। निम्नलिखित परियोजनाओं और नदियों में से कलश जोड़ा बताइए। फरक्का परियोजना जो है मेघना नदी पर नहीं है। फरक्का परियोजना किस नदी पर है बताइएगा आप लोग। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर है और टक्कनपुर परियोजना महाकली और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? इसका संबंध है अकस्मात होना चाहिए। तेज झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा। सागरीय जल की लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। यह कारक है तापमान, वर्षा, वायुदाब एवं पवन, नदियों का जल, सागरीय जल की गतियां। ये सभी लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है, जो कि सही नहीं है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? इसकी सीमा अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना। किसने लिखा है कि जब तक मानव योग्यता और आवश्यकता में असमान है, व्यवहार की समानता असंभव है? यह किसने लिखा है? यह लिखने वाले थे लास्की। लास्की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लास्की। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? गांधी जी 1918 में भारत लौटे थे, जो कि असत्य है। आप लोग को पता है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और भी देख लेते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। कब गए थे? 1893 में गए थे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। गांधी जी ने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था। भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम क्या था? क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय भाषाओं की वृद्धि। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें से नहीं है, बताना है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद की है पत्रिका। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर, सावित्री अरविंद घोष, जबकि बाकी दरा जो है सर सैयद अहमद खां का नहीं है। और ये क्या है? राइट आंसर है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। पहली घटना क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। कब पहुंच गए थे बताइएगा? 12 मई को पहुंच गए थे। कश्मीर का कौन सा शासक हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों का तोड़ने के कारण बुद्ध किशन कहलाया? बुद्ध किशन किसने कहलाया था? क्या? सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर। जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता है? बताइएगा, जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। यह आरंभ हो सकती है लोकसभा में और राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसे बताना है कौन सा कथन सही है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के नियंत्रण के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, परंतु उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, जो कि सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? यह हो जाएगा तकलामकान मरुस्थल, जो कि कहाँ है? चीन में। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में दबाव समूह का क्या कार्य होता है? एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में दबाव समूह का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 330। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? बताइएगा, कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? यह जगह त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण, जो कि नहीं है, जो कि 2 स्तरीय दिए थे। त्रिस्तरीय किसने दिए थे? तो बलवंत राय मेहता। पंचायती राज मामले में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण और पंचायती राज संस्था को करारोपण की अनिवार्य शक्तियां। इसमें से सुमेलित युग्म है, जनजाति दिया गया है और देश दिया गया है। सकाई जो जनजाति या मलेशिया की नहीं है, जबकि खिरगिज इंडोनेशिया का, पिग्मी कीनिया का, सैम्पेन थाईलैंड का। सॉरी, पूछा जा रहा है सुमेलित युग्म कौन सा है? सुमेलित युग्म कौन सा हो जाएगा? सैम्पेन कहाँ की जनजाति है? बताइएगा, सैम्पेन कहाँ की जनजाति है? खिरगिज जो हो जाएगा मिस्र क्यों हो जाएगा? मिस्र का। सकाई जो है मलेशिया की जनजाति है। सकाई और ही क्या है? सुमेलित है। नेक्स्ट है बुद्दू कहाँ का है? बताइएगा। मसाई जो है, मसाई जो जनजाति है कहाँ का है? केन्या का है। किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया था? यह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित क्या है? तो यह सतपुड़ा श्रेणियां। राज्यपाल के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा, राज्यपाल के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन को देख लीजिए। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह प्रशासन के संबंध में किसी प्रकार की सूचना मुख्यमंत्री से मांग सकता है। किसी मंत्री को परियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। यही क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह पहले मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, बाद में मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है।
भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में किसने कहा था कि जब वे किसी सभा में पहुंचते हैं पुरुषों की सांसें रुक जाती हैं और स्त्रियां कुछ घबरा सी जाती है? यह किसने कहा था? यह कहा था कि आर श्रीनिवास अयंगर ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो कि सही है। प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो पता होगा अनाईमुदी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी नहीं है, जबकि क्या है? महेंद्रगिरी है। ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की है कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? अगस्त घोषणा 1917। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति कौन बना था और दूसरा पेशवा कौन बना था? छत्रपति की बात की जाए तो पहला तो शिवाजी थे, दूसरा संभाजी और दूसरा पेशवा कौन थे? तो कवि कलश थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। मुगल राजस्व प्रशासन की शब्दावली में जमीन पायमुदा शब्द का क्या तात्पर्य है? यह है पैमाइश की हुई भूमि। 1938 में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था, यह था जमींदारी एसोसिएशन। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों का नामांकन कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? 10। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। 100 क्वेश्चन से हम लोग धीरे धीरे सोशल साइंस और साथ में साइंस को कंप्लीट कर लेंगे। एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा आप लोग को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।